Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज का इस क्लास में कैश बजट टॉपिक से एक और सम हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सवाल ये सॉल्व काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा। इस टॉपिक में ऑलरेडी मैंने 4 यूट्यूब क्लासेस कर चुके हैं, तो आप लोग अगर शुरू से नहीं देखे हैं तो जरूर शुरू से देखिए, तब और कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करवाने का, ताकि और ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा सम्स आप सॉल्व करेंगे, बहुत समय आपको लगता है कि हो जाएगा हम लोग से, ये तो थक जाएंगे, ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है आप ज्यादा से ज्यादा, अगर लगे भी कि नहीं ठीक है ये सम से हो जाएगा, फिर भी आप बनाइए उसको। तो इससे क्या है कि जब वन शॉट में सम्स आपसे बन जाता है और कुछ हो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये तो बन जाएगा, बना लेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखिए। ये टॉपिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, बीबीए, एमबीए, मास्टर्स एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए हम लोग टॉपिक में लौटते हैं। अपना स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है, उसी को सॉल्व करेंगे। यह है वो सम्स। From the following information, compute collection from debtor for the month of June, July and August. जून, जुलाई, अगस्त में कितना कलेक्शन हुआ डेटर से, ये हम लोग पता लगाएंगे। सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम डेटर बोला है। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए एकदम फिट क्वेश्चन है, फिटेस्ट क्वेश्चन। अप्रैल से लेके अगस्त तक का सेल्स दे दिया है। ये है टोटल सेल्स। 40% ऑफ सेल्स आर मेड इन कैश। सेल्स का 40% है कैश सेल। दैट मीन्स 60% होगा क्रेडिट सेल। और मुझे कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालना है। डेटर किससे रिलेटेड है? क्रेडिट सेल से रिलेटेड है, कैश सेल से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, डेटर के संग क्या बात हुआ है? बात हुआ है कि 2 महीना का क्रेडिट उसको देंगे हम, मतलब वो हमको 2 महीना बाद पैसा देंगे, आफ्टर 2 मंथ्स। और 5% कैश डिस्काउंट देंगे अगर वो, इफ दे पे ऑफ देयर ड्यूज विद इन द मंथ नेक्स्ट टू द मंथ ऑफ सेल। क्या मतलब हुआ? ऑफर दिया मैंने उसको कि देखो तुम 2 महीना बाद पैसा देना हमको, लेकिन जिस महीना में सेल की है उसके अगले महीना, उसके नेक्स्ट मंथ में अगर तुम पैसा दे देते हो, दैट मीन्स 1 महीना बाद दे देते हो, तो हम तुमको 5% कैश डिस्काउंट देंगे। ये ऑफर है, मर्जी तुम्हारा ले सकते हो, ऑफर रिजेक्ट भी कर सकते हो। 4/5 of the debtor normally clear their dues to avail the cash discount. 4/5 डेटर्स ये डिस्काउंट के लालच से 1 महीना बाद ही पैसा दे दिया, तो बाकी का 1/5 बचा। इसका मतलब वो डिस्काउंट वाला ऑफर को नहीं लिया, तो वो 2 महीना बाद दिया पैसा। चलिए हम लोग को कौन सा 3 महीना का कलेक्शन निकालना है? जून, जुलाई, अगस्त। स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हम लोग 3 महीना का कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकाल रहे हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, टोटल सेल को लिख लेते हैं। देखिए आप, टोटल सेल्स ये 3 महीना का 90,000, 1,50,000 एंड 1,25,000, ये हो गया मेरा टोटल सेल्स। हमको क्या चाहिए? कलेक्शन फ्रॉम डेटर चाहिए। तो कैश सेल अगर निकाल देंगे तो क्रेडिट सेल पता चल जाएगा, और क्रेडिट सेल इज रिलेटेड टू डेटर, नॉट कैश सेल्स। कैश सेल डेटर से रिलेटेड नहीं है। So first of all, we have to deduct the amount of cash sale. We will get the amount of credit sale. Now, what is the amount of cash sale? 40% of total sale is cash sale. So we are going to deduct 40% from total sales. Then we will get 60% credit sale. So let us deduct 40% cash sale. 40% of 90,000, 36,000 rupees. 40% of 1,50,000. 60,000 rupees, 40% of 1,25,000, 50,000 rupees. Deduct it, घटा दीजिए। नीचे जो आएगा, whatever we will get, that will be credit sales. Credit sales 90,000 minus 36,000, 1,50,000 minus 60,000, 1,25,000 minus 50,000. This is our credit sale. Now, what is the terms and condition with debtors? They will pay us after 2. This is the terms and condition with debtor. That means we have
allowed them 2-month credit. That means they will pay us after 2 months. But there is one condition, there is one offer. What is the offer? Offer क्या है? If they are going to pay in the next month, that means if they are going to pay 1 month after sales, actually the credit period is 2 months. But we have offered them that we are going to give you some discount. When? What is the condition? You have to pay after 1 month. अगर आप 1 महीना बाद दे देते हो, then we are going to give you some discount. अगर 1 महीना बाद आपके संग बात क्या है, आप 2 महीना बाद दोगे, लेकिन अगर 1 महीना बाद दे देते हो तो आपको हम डिस्काउंट देंगे. अब कितना डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट देंगे 5%. क्या सारे डेटर ने पैसा दे दिया? नहीं, 4/5 डेटर ने पैसा दिया. तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पता लगाना है कि ये क्रेडिट सेल मेरा है डेटर, इसका 4/5 कितना होता है. 5,40,000 का 4/5 जो 1 महीना बाद देगा पैसा. तो इसका मतलब जून में, इधर देखिए ध्यान से, मई का जो मेरा डेटर था 1,20,000, उसमें मेरा क्रेडिट सेल कितना था? क्रेडिट सेल मेरा 60% था, क्योंकि 40% तो कैश सेल था ना. 1,20,000 का 60%, 72,000 रुपीज. इट इज आवर क्रेडिट सेल ऑफ द मंथ ऑफ मे. एंड 4/5 ऑफ द डेटर, उस क्रेडिट सेल का 4/5 मुझे जून में दिया, 1 महीना बाद दिया. 4/5 डेटर ये डिस्काउंट को अवेल किया. दे हैव पेड आफ्टर 1 मंथ, दे हैव अवेल्ड डिस्काउंट. सो मई का जो मेरा क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल कैसे पता चलेगा? 60%, 40% तो कैश सेल है, 60% क्रेडिट सेल, उसका 4/5 मुझे जून में पैसा दिया. 1,20,000 का 60%, उसका 4/5. ये देखिए, मई का डेटर इतना था, 60% क्रेडिट सेल, टोटल सेल था ये 60% क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर के संग क्रेडिट सेल का रिलेशन है. एंड 4/5 ऑफ द डेटर दे हैव पेड इन जून. व्हाई? टू अवेल द कैश डिस्काउंट. 4/5 इतना आएगा. सिमिलरली जून का जो डेटर है, जून का डेटर कितना है देख लीजिए, यहां से मिल जाएगा. जून का डेटर ये है मेरा 54,000. क्रेडिट सेल ही मेरा डेटर है. ये लोग भी पैसा दिया. ये लोग 4/5 कब दिया? देने वाला था अगस्त में, 2 महीना बाद, बट डिस्काउंट के लिए ये लोग जुलाई में दे दिया इस पैसा का 4/5. ये देखिए 54,000 का 4/5. जुलाई का डेटर मेरा कौन सा है? 90,000. 90,000 इसका 4/5 मुझे कब पैसा दिया? देने वाला था सितंबर, लेकिन 1 महीना बाद दे दिया. टू अवेल द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. ये देखिए, जुलाई का मेरा डेटर था 90,000, 4/5 दे दिया. अब ये लोग जब पैसा देने आया तो ये लोग क्या बोलेगा? भाई तुमने कहा था कि अगर 1 महीना बाद पैसा दे दूं तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे, 5% कैश डिस्काउंट दोगे. तो मैंने पैसा देने के लिए आया तो मुझे डिस्काउंट दो. तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे. 5%, 5%, 5%. 57,600 का 5% हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, 2,880. सिमिलरली 43,200 एंड 72,000 का कैश डिस्काउंट 5% माइनस करेंगे. माइनस करके जो आएगा दैट इज कलेक्शन हुआ. कौन सा महीना में? 1 महीना बाद. माइनस करके नीचे उतारना है. कौन सा पैसा से माइनस करना है? ये अमाउंट से 57,600, 43,200, 72,000 से अपना अपना कैश डिस्काउंट माइनस करके नीचे उतारना है. ये पैसा 1 महीना बाद आपको मिला. और बाकी का जो 1/5 है वो कब मिला? वो जो पहले बातचीत था कि 2 महीना बाद देना, यानी मई का पैसा जून में मिलेगा, सॉरी अप्रैल का पैसा मई में मिलेगा. अप्रैल का जो सेल था आपका 1 लाख, उसका क्रेडिट सेल कितना होगा सोच लीजिए मन में. उसका क्रेडिट सेल होगा 60%. 4/5 मई में दे दिया था तो 1/5 कब दिया था? जून में. तो अप्रैल का सेल था आपका 1 लाख. ध्यान दीजिएगा, अप्रैल का सेल था आपका 1 लाख. 1 लाख का क्रेडिट सेल कितना था? 60%. और 1/5 पैसा वो 2 महीना बाद दिया, जिसका डिस्काउंट उसको नहीं मिला. ये देखिए 1 लाख का 60% क्रेडिट सेल अप्रैल वाला,
या एक जीरो कम आ गया और एक जीरो होगा ना, यहां पर एक जीरो और होगा, 10,000 नहीं है, 1,00,000 था वो। एक जीरो और होगा यहां पर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से कर्सर। ठीक है कोई बात नहीं, आप तो समझ रहे हैं, यहाँ 1,00,000 होगा। हाँ यहाँ 10,000 रुपया बाई मिस्टेक आ गया है। 1,00,000 का 60%, ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 का 60% क्रेडिट सेल, ये अप्रैल का सेल है। हाँ 4/5 एक महीना बाद पेमेंट हुआ था और 1/5 उसका भी एक महीना बाद यानी जून में पेमेंट हुआ, क्योंकि शुरू से बात क्या था, 2 महीना बाद देना, अप्रैल वाले जून में देने वाला था। तो 1,00,000 का 60% क्रेडिट सेल, 60,000 क्रेडिट सेल, उसका 1/5 2 महीना बाद दिया, उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मई का जो मेरा डेटर था, मई का डेटर देख लीजिए कितना था, ये देखिए 1,20,000, इसका 60% क्रेडिट सेल, उसका 1/5 हमको 2 महीना बाद दिया। 2 महीना बाद दिया मतलब कब दिया, 2 महीना बाद दिया मतलब जुलाई में दिया। और जुलाई का जो मेरा डेटर था, जुलाई का डेटर कितना था वो भी देख लीजिए, जुलाई का डेटर कितना था, 1.5 लाख रुपया था, 1,50,000। कितना परसेंट उसका क्रेडिट सेल, 60% क्रेडिट सेल। उसका 1/5 हमको कब दिया, उसका 1/5 हमको दिया जून का, सॉरी जुलाई नहीं, जून का। जून का जो मेरा डेटर था, जून का डेटर कितना था, 90,000। उसका क्रेडिट सेल कितना है, 60%। हमको कब देगा पैसा, 2 महीना बाद। 2 महीना बाद मतलब कब, अगस्त में देगा। 90,000 का 60% 2 महीना बाद देगा, यानी अगस्त में देगा। ये लोग जो टाइम शुरू से बात हुआ था उसी टाइम में दिया, जिन लोग को डिस्काउंट नहीं मिला। और 4/5 डेटर वो लोग टाइम से पहले दे दिया, एक महीना के अंदर दे दिया, तो उन लोग को डिस्काउंट मिला। कैलकुलेट करके सबका अपना अपना अमाउंट डालेंगे। अब एक महीना बाद मुझे डेटर से ये अमाउंट मिला था और 2 महीना बाद मुझे ये अमाउंट मिला। ये दोनों अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर हम लोग को पता चल जाएगा। ये दोनों, एक महीना बाद ये अमाउंट मिला था, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट we have received this amount after 1 month, and after 2 months we have received this amount. Add both the amount, you will get the total collection from data. This plus this plus this plus this. देखते हैं, अगर इस चैप्टर से और भी कुछ सम्स लगा मुझे तो मैं और भी कुछ सम्स आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड डे एवरीबॉडी।